ओम शांति। आज की इस विशेष गहरी चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो असल में एक बहुत ही गहरी और व्यावहारिक समझ पर आधारित है। जी बिल्कुल, ओम शांति। हाँ, तो आज की हमारी इस चर्चा का जो मुख्य आधार है वो है बाबा की मुरली। तारीख है 19 अप्रैल 2026, जिसे मूल रूप से 15 दिसंबर 2009 को रिवाइज किया गया था। बहुत ही शक्तिशाली मुरली है ये। हाँ, मतलब इसमें जो गहराई है वो सच में इंसान को अंदर तक सोचने पे मजबूर कर देती है। सही कहा। और जो लोग नियमित रूप से मुरली सुनते हैं उनके लिए आज का सार और मीठे बच्चे का संदेश समझना बहुत जरूरी है। मुरली का मुख्य सार है कि परिवार के साथ प्रीत निभाने के लिए नॉलेजफुल बन बाप समान साक्षीपन की स्थिति में रहना है। बिल्कुल, साक्षीपन की स्थिति मतलब एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर बनना। हाँ, सुनने में तो ये एक सीधा साधा आध्यात्मिक उपदेश लग सकता है ना, लेकिन ठीक है, आइए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। आज की चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य है वो है अटल विजय के 4 आधार को समझना। अटल विजय के 4 आधार मतलब वो 4 मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक स्तंभ जो किसी भी परिस्थिति में इंसान को अंदर से टूटने नहीं देते। जी, और इस मुरली की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये केवल कुछ अच्छे विचार हवा में नहीं छोड़ती। हाँ, व्यवहारिक बात करती है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही स्पष्ट और प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट देती है। जब हम इन 4 आधारों की बात करते हैं, बाप में निश्चय, स्व में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और परिवार में निश्चय, तो ये इंसान के सोचने के तरीके को पूरी तरह से रीवायर करने की एक प्रक्रिया है। रीवायर करना। हाँ, देखिए, भगवान पर या जिसे हम बाप कहते हैं उस पर निश्चय होना कोई नई बात तो है नहीं। हाँ, वो तो लगभग हर कोई मानता ही है। सही कहा, हर आस्था में लोग मानते हैं कि ऊपर वाला सब ठीक करेगा। लेकिन बात तब उलझती है जब इस पहले स्तर के निश्चय के बावजूद जीवन में इंसान हारने लगता है या निराश होने लगता है। बिल्कुल, और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति ईश्वर पर पूरा विश्वास रखता है, रोज ध्यान करता है, तो फिर ऑफिस की एक छोटी सी डांट या मान लीजिए परिवार की एक छोटी सी बहस उसे मानसिक रूप से इतना क्यों थका देती है? बहुत ही सटीक सवाल है। तो बाबा की मुरली यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा सामने रखती है, स्वयं में निश्चय, मतलब खुद पर विश्वास। अगर इसे एक बहुत ही व्यवहारिक एनालॉजी से समझें तो मान लीजिए हमारा चार्जर जो है यानी ईश्वर, वो बहुत शक्तिशाली है। हाँ, असली चार्जर है। बिल्कुल, उस चार्जर में कोई खराबी नहीं है। लेकिन अगर हमारे मोबाइल की बैटरी जो कि स्वयं आत्मा है, अगर वही खराब हो चुकी है तो वो चार्जर उसे चार्ज कैसे करेगा? अरे वाह, ये उदाहरण तो इस स्थिति को बिल्कुल सही तरीके से समझाता है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अस्वनिश्चय की कमी से ही आत्मा दिल शिकस्त होती है। दिल शिकस्त, जो लोग शायद इस शब्द से वाकिफ नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा अर्थ है अंदर से हिम्मत हार जाना, मतलब पूरी तरह से निराश हो जाना। जब इंसान खुद को कमजोर मान लेता है ना, तो वो किसी भी बाहरी शक्ति को ग्रहण नहीं कर पाता, यहां तक कि ईश्वर की शक्ति को भी नहीं। अच्छा, तो मतलब वो खुद ही एक ब्लॉक बना लेता है। बिल्कुल, और इसके पीछे का विज्ञान बड़ा ही स्पष्ट है। जब हम बार बार खुद से कहते हैं कि मुझसे ये काम नहीं होगा या मेरा तो स्वभाव ही गुस्से वाला है, तो हम असल में अपनी ही चेतना को सीमित कर रहे होते हैं, खुद को ही नीचे गिरा रहे हैं। जी, और इसी दिल शिकस्ती स्थिति को खत्म करने के लिए मुरली में स्वमान का अभ्यास बताया गया है। स्वमान यानी अपनी असली आध्यात्मिक पहचान और उपाधियों का नशा। लेकिन एक सेकंड, यहाँ एक शंका पैदा होती है। दुनिया में भी तो लोग खुद को स्वमान देते हैं ना? मतलब कोई अपनी डिग्री का स्वमान रखता है, कोई अपनी दौलत का, तो कोई अपनी नौकरी के बड़े पद का। क्या ये अहंकार का ही एक दूसरा रूप नहीं है? आध्यात्मिकता में तो अहंकार मिटाने की बात होती है, फिर यहाँ स्वमान को सफलता की चाबी क्यों कहा जा रहा है? ये एक बहुत ही बारीक और महत्वपूर्ण अंतर है। देखिए, दुनियावी उपाधियां या जो टाइटल होते हैं ना, वो बाहर से मिलते हैं। जैसे कोई मैनेजर बन गया, हाँ, कोई अध्यक्ष बन गया, वे अस्थायी होते हैं और उसमें हमेशा छिन जाने का डर बना रहता है। यही डर इंसान के अंदर अहंकार को जन्म देता है। अच्छा, मतलब डर से अहंकार आता है? बिल्कुल, लेकिन मुरली में जिन स्वमानों की बात की गई है वे
वे स्वयं भगवान द्वारा आत्मा को दिए गए हैं। जैसे बाबा ने बच्चों को स्वराज्य अधिकारी का ऊंचा स्वमान दिया है। स्वराज्य अधिकारी? जी, अर्थात वो राजा जिसका अपनी ही इंद्रियों पर, अपनी आंखों, अपने कानों और अपने मन पर पूरा नियंत्रण है। जब किसी को गहराई से ये एहसास होता है कि मैं कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि भगवान द्वारा चुना हुआ स्वराज्य अधिकारी हूं, तो वो अहंकार नहीं पैदा करता। तो क्या पैदा करता है? वो एक असीम जिम्मेदारी और आत्मसम्मान का भाव पैदा करता है। दुनियावी टाइटल दूसरों पर राज करना सिखाते हैं, जबकि आध्यात्मिक स्वमान खुद पर राज करना सिखाता है। जहां इस बात का पक्का निश्चय है, वहां सफलता कोई संयोग नहीं रह जाती, वो एक प्राकृतिक परिणाम बन जाता है। ये नजरिया सच में सोचने का तरीका बदल देता है। खुद पर राज करना मतलब बाहरी टाइटल छिन भी जाए तो भी अपना आंतरिक राज्य सुरक्षित रहता है। बिल्कुल सुरक्षित रहता है। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि किसी ने बाप पर भी निश्चय पक्का कर लिया और खुद के स्वराज्य अधिकारी होने का स्वमान भी अपना लिया। इसके बावजूद जीवन तो जीवन है ना। अचानक कोई बड़ी बीमारी आ सकती है, कोई आर्थिक नुकसान हो सकता है। ऐसे में ये आंतरिक स्थिति डगमगा क्यों जाती है? जी, यहीं पर बात आती है तीसरे आधार की। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मुरली इसी बिंदु पर तीसरे आधार की तरफ इशारा करती है, जिसे ड्रामा में निश्चय कहा गया है। ये मुझे उस स्थिति की याद दिलाता है जब हम कोई सस्पेंस फिल्म दूसरी या तीसरी बार देख रहे होते हैं। अरे हाँ, फिल्म का वो उदाहरण इस सिद्धांत को समझने के लिए सबसे सटीक है ना? हाँ। क्योंकि हमें पता होता है कि आगे क्या होगा। बिल्कुल। जब हम कोई कहानी पहली बार देखते हैं और अचानक से विलन हावी होने लगता है, तो मन में तनाव पैदा होता है, धड़कनें तेज हो जाती हैं। लेकिन जब वही कहानी दूसरी बार देखी जाती है, तो विलन के आने पर भी कोई घबराहट नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि अंत में हीरो ही जीतेगा। एकदम सही। क्योंकि दिमाग को ये पक्का पता है कि जीत निश्चित है। मुरली का ये जो ड्रामा का ज्ञान है, ये बिल्कुल ऐसा ही काम करता है। ये किसी भी समस्या को 1 सेकंड में समाधान में बदल देता है। लेकिन अगर सब कुछ ड्रामा ही है, तो क्या ये इंसान को आलसी नहीं बना देगा? आलसी कैसे? मतलब अगर ये पता ही है कि अंत में सब ठीक होना ही है, तो फिर कोई मेहनत ही क्यों करे? इंसान सोच सकता है कि बस आराम से बैठो और जो हो रहा है उसे होने दो। क्या ये नियतिवाद या भाग्यवाद को बढ़ावा नहीं देता? लोग अक्सर ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन यहीं पर इस ज्ञान की सबसे बड़ी गहराई छिपी है। ड्रामा का अर्थ निष्क्रिय हो जाना या हाथ पर हाथ रखकर बैठना बिल्कुल नहीं है। अच्छा। मुरली में एक बहुत ही विशेष और गहरा सिद्धांत दिया गया है। बाबा कहते हैं, मैं ही कल्प पहले भी समाधान स्वरूप बनी थी और कल्प के बाद भी बनूंगी। कल्प पहले मतलब समय का चक्र। कल्प यानी समय का वो अनंत चक्र जो अपने एक निश्चित पैटर्न पे घूमता है। जब आत्मा को यह स्मृति आती है कि मैं हमेशा से समाधान स्वरूप रही हूं, तो इंसान समस्या के आगे घुटने नहीं टेकता। तो वो क्या करता है? वह बिना किसी पैनिक के, बिना किसी मानसिक तनाव के उस समस्या को सुलझाने के काम में लग जाता है। देखिए, घबराहट में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, पैनिक में तो गलतियां ही होती हैं। तो ड्रामा का निश्चय इंसान के मन से बस उस घबराहट को निकाल देता है, ताकि वो अपनी पूरी क्षमता के साथ सही कर्म कर सके। ये आलस्य नहीं है, ये सर्वोच्च स्तर की मानसिक एकाग्रता है, अचल और अडोल स्थिति। अरे वाह! यानी समस्या को एक चुनौती की तरह लेना है, न कि एक खतरे की तरह। तो बाप, स्व और ड्रामा, ये तीनों आधार तो काफी हद तक व्यक्तिगत हो गए। इंसान खुद को समझा सकता है, अपनी सोच बदल सकता है। जी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती ना, क्योंकि हम किसी गुफा में अकेले तो रह नहीं रहे, हमारे आसपास लोग हैं। और यहीं मुरली का चौथा आधार सामने आता है, परिवार में निश्चय। और सच कहूं तो ये सुनने में सबसे मुश्किल और चुनौतीपूर्ण लगता है। और मैं कहूंगा कि ये सबसे चुनौतीपूर्ण है भी। अक्सर आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने वालों का ये सोचना होता है कि बस मेरा और बाबा का कनेक्शन जुड़ गया और इतना ही काफी है। इस दुनियादारी या परिवार के झमेले में क्या पड़ना, मतलब आध्यात्मिक यात्रा तो अकेले की होती है ना। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जुड़ें, तो ये सोच थोड़ी अधूरी है। ये एक तरह का पलायनवाद है। पलायनवाद कैसे? क्योंकि मुरली बहुत स्पष्ट करती है कि यहाँ सिर्फ किसी एक धर्म की स्थापना नहीं हो रही है, बल्कि एक पूरे राज्य की, एक किंगडम की स्थापना हो रही है। और
कोई भी राज्य अकेले राजा से तो चलता नहीं है। हाँ, राज्य चलाने के लिए परिवार और प्रजा तो चाहिए ही। बिल्कुल, उसके लिए एक पूरा समाज चाहिए। और ये साथ सिर्फ इस एक जीवन का नहीं है, ये तो 21 जन्मों के साथ की बात है। बाप रे, 21 जन्मों का साथ, ये तो एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है। जी हाँ। लेकिन व्यवहारिकता पर आते हैं। एक ही घर में एक ही डाइनिंग टेबल पर बैठने वाले लोगों के विचार कभी नहीं मिलते। कोई बहुत शांत होता है, कोई बात बात पर उबल पड़ता है। जब स्वभाव इतने अलग हों तो वहां निश्चय कैसे कायम रह सकता है? इसे समझाने के लिए मुरली में माला का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया है। माला का? यादगार। जी। अब देखिए, माला में 108 दाने होते हैं। जो 1 नंबर का दाना है, उसकी स्थिति 108वें नंबर के दाने से बिल्कुल अलग होगी। दोनों के संस्कार भिन्न भिन्न होंगे ही, ये कोई हैरानी की बात तो है नहीं। स्वाभाविक है। समस्या तब होती है जब हम ये उम्मीद करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी बिल्कुल हमारी तरह सोचे, और जब ऐसा नहीं होता तो घर्षण पैदा होता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो जो 108वें नंबर वाला दाना है, मतलब जो इंसान लगातार कड़वाहट या गुस्सा दिखा रहा है, उसके सामने बस चुपचाप सिर झुका लिया जाए, इससे तो अंदर ही अंदर एक घुटन पैदा हो जाएगी ना? नहीं नहीं, सिर झुकाने की बात नहीं है, बात है अपनी आंतरिक स्थिति को बचाने की। देखिए, आध्यात्मिकता की असली परीक्षा यही तो है। वो कैसे? अगर सामने वाला व्यक्ति गुस्से से बात कर रहा है और जवाब में हमने भी अपना स्वमान और अपनी शांति छोड़ दी, तो नुकसान किसका हुआ? नुकसान तो हमारा ही हुआ। बिल्कुल, हम भी तो उसी के स्तर पर गिर गए। इसलिए एक्सपर्ट, मेरा मतलब है बाबा, समझाते हैं कि दूसरों के खराब संस्कारों को देखकर अपना संस्कार खराब नहीं करना है। अच्छा। परिवार में विजयी बनने का एकमात्र तरीका है बड़ी दिल रखना, सबके प्रति शुभ भावनाओं और शुभकामना रखना। ये कमजोरी नहीं है, ये वो शक्तिशाली गोंद है जो उन अलग अलग संस्कारों वाले दानों को एक माला में पिरोकर रख सकता है। सच में ये सुनना जितना आसान है, असल जीवन में इसका अभ्यास उतना ही कठिन है। लेकिन अगर इन 4 निश्चयों को, बाप, स्व, ड्रामा और परिवार, इन चारों को पूरी तरह से पक्का करना है, तो एक बहुत बड़ा सवाल मन में उठता है। क्या? तो इस सब का असल मतलब क्या है? ये सब अभी करना इतना जरूरी क्यों है? क्या ये सिर्फ हमारी व्यक्तिगत शांति के लिए है, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा वैश्विक कारण है? क्योंकि मुरली का जो अगला हिस्सा है वो समय की पुकार के बारे में है। जी, वो हिस्सा बहुत ही गहरा है। ये सिर्फ हमारी व्यक्तिगत शांति का मामला नहीं है। मुरली में स्पष्ट किया गया है कि प्रकृति, यानी ये जो भौतिक दुनिया है, और माया, वे दोनों अपना पार्ट पूरा करने के लिए तैयार खड़ी हैं। वो बस एवर रेडी होने का इंतजार कर रही हैं। एवर रेडी होने का इंतजार? पर किससे? ये इंतजार उन आत्माओं से है जो भविष्य का नया राज्य चलाने वाली हैं। जब तक वे आत्माएं तैयार नहीं होती, तब तक समय भी जैसे ठहरा हुआ है। और इसके साथ ही एक बहुत गहरा आध्यात्मिक नियम भी है। कौन सा नियम? कोई भी आत्मा अकेले जीवन मुक्ति में नहीं जा सकती। जब तक हम अन्य आत्माओं को मुक्ति का वर्षा नहीं देते, उन्हें शांति नहीं देते, तब तक हम खुद जीवन मुक्ति में नहीं जा सकते। बाप रे, ये तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मतलब आप अकेले बैठकर मोक्ष की कामना नहीं कर सकते, दूसरों का कल्याण करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इसे कैसे करें? इसके लिए मुरली में एक बहुत ही विशेष 24 घंटे का होमवर्क या ड्रिल दी गई है। जी, 24 घंटे में 12 बार फरिश्ता रूप और 12 बार निराकारी स्वरूप में स्थित होने की ड्रिल। हाँ, बिल्कुल यही। पर क्या रोजमर्रा की जिंदगी में ये संभव है? ये बिल्कुल संभव है। इसे ऐसे समझिए जैसे घर में कोई फंक्शन होता है। मान लीजिए कोई शादी है या बड़ा उत्सव है। हाँ, तब तो हम बहुत काम करते हैं। बिल्कुल। तब हम कैसे बिना थके सारा दिन जागकर काम करते हैं। कोई नहीं कहता कि समय नहीं है या नींद आ रही है। क्यों? क्योंकि एक उत्साह होता है। हाँ, एक लगन होती है। बस वही लगन इस आध्यात्मिक ड्रिल के लिए चाहिए। अपनी दिनचर्या के बीच बीच में बस कुछ सेकंड्स या 1 मिनट के लिए खुद को याद दिलाना है कि मैं ये शरीर नहीं, एक निराकारी आत्मा हूं। अच्छा, तो ये एक तरह से दिमाग को रीसेट करने जैसा है? बिल्कुल सही। ये हमारी पुरानी आदतों को तोड़ने की तकनीक है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। अब इतनी गहरी बातों को रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतारा जाए, इसके लिए बाबा की मुरली के अंत में कुछ बहुत ही शक्तिशाली टूल दिए जाते हैं। चलिए वरदान और स्लोगन की बात करते हैं। जी। आज का वरदान कहता है, विधाता के साथ साथ वरदाता बन, सर्व आत्माओं में बल भरने वाले रहमदिल भव। तो यहाँ विधाता और वरदाता का क्या अर्थ हुआ? देखिए, विधाता का अर्थ है ज्ञान देने वाला।
अक्सर जब कोई परेशान होता है तो लोग उसे मुफ्त ही सलाह देने लगते हैं। तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, तुम्हें वैसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, ज्ञान देना तो बहुत आसान है। बिल्कुल। लेकिन मुरली याद दिला रही है कि जो आत्मा पहले से ही हिम्मत हार चुकी है, उसे ज्ञान की नहीं, सहारे की जरूरत है। और यहीं पर वरदाता बनने की बात आती है। तो वरदाता कैसे बने? वरदाता बनने का मतलब है अपने शब्दों के बजाय अपनी ऊर्जा, अपनी शुभ भावना का एक्स्ट्रा बल सामने वाले को देना। उसे ये महसूस कराना कि कोई है जो उस पर विश्वास करता है। सिर्फ गलतियां निकालने के बजाय सामने वाले की शक्ति बनना। बहुत खूब। और जो आज का स्लोगन है, अपने सत्य स्वरूप की स्मृति हो तो सत्यता की शक्ति आ जाएगी। जी, ये सीधे हमारे पहले बिंदु स्वनिर्णय से जुड़ता है। सत्य स्वरूप क्या है? यही कि मैं देह नहीं, आत्मा हूं। जब यह सच्चाई याद रहती है तो दुनिया के झूठे टाइटल्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। और शायद यही कारण है कि मुरली के अंत में जो अव्यक्त इशारा दिया गया है वो भी इसी से जुड़ा है। अव्यक्त इशारा है कि मस्तक में पवित्रता की चमकती मणि, रूहानी नयन और बोल में मधुरता व निर्माणता दिखाई दे। बिल्कुल। आध्यात्मिकता सिर्फ अंदर महसूस करने की चीज नहीं है। अगर सच में स्वनिश्चय है तो वो आपके चेहरे से, आपकी आंखों से छलकना चाहिए। और बोल में निर्माणता यानी निरहंकारिता होनी चाहिए। बहुत ही सुंदर बात है। तो अगर हम आज की इस पूरी मुरली को, इसके सार को याद रखने के लिए समेटें तो मुख्य बुलेट पॉइंट्स ये निकलते हैं। जी बताइए। पहला, 4 बातों में पक्का निश्चय रखना। बाप, स्व, ड्रामा और परिवार। दूसरा, अलग अलग संस्कारों के बीच भी शुभ भावना रखना। और तीसरा, 12 बार फरिश्ता और 12 बार निराकारी स्वरूप का अभ्यास करना। बिल्कुल सटीक। जाते जाते क्या आप श्रोताओं के मन में कोई गहरा विचार छोड़ना चाहेंगे? हाँ, एक बहुत ही छोटी लेकिन गहरी बात। मुरली में बाबा ने क्यों शब्द को ऐसे में बदलने को कहा है? क्यों को ऐसे में? जी, अगली बार जब जीवन या परिवार में कोई चुनौती आए तो खुद से ये न पूछें कि ये क्यों हो रहा है, बल्कि ये सोचें कि मुझे समाधान स्वरूप कैसे बनना है या मुझे ऐसे शांत रहना है। कि समाधान तक का सफर बहुत ही शक्तिशाली विचार है ये। जी। आज की इस गहरी चर्चा को समाप्त करने से पहले एक विशेष सूचना। मास के तीसरे रविवार की शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास का समय है। थर्ड संडे का योग। हाँ, जहां हम सभी को एक साथ मिलकर पूरे ग्लोब को शांति और शक्ति का सकाश देना है। बिल्कुल। इस समय विश्व को उन श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की बहुत जरूरत है। सही कहा। तो चलिए आज की इस नींव को मजबूत करने वाली चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।